अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक काम कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 जो थे तक जो काम था ना वो तकरीबन एक ही फार्मूले से हो रहा था। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके दो पार्ट थे, वो दोनों पार्ट डिफरेंट फार्मूला से हो रहे थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है ना, वो अब एक तीसरा फार्मूला अप्लाई होगा, क्यूब वाला फार्मूला, अब उनसे होंगे सोल्व। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहता है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। 3 को बोलते हैं, पावर 3 हो तो उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है अगर x प्लस वाई इज इक्वल 7 है और एक्स वाई 12 है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास जो चीज़ गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। एक्स वाई है हमारे पास 12 और वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। अब 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना वो इसी फार्मूला से, क्यूब वाले फार्मूला यहाँ यूज़ होगा, इसी से सोल्व होंगे। अब नेक्स्ट, अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला लगना है ना वो हमारे पास है, फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का क्यूब, वो हमारे पास होगा एक्स का क्यूब। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हमने ओपन कैसे करना है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3, ठीक है, फॉर्मूले में है 3, और एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिखना है, और फिर एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि एक्स प्लस वाई का क्यूब है, होल क्यूब है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को, ये क्लोज फार्मूला है, इसको हमने ओपन कैसे करना है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये सारे साइन, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इन सब के दरमियान प्लस का ही साइन आएगा। अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12 इन फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला में हमने अब ये जो है, हमने एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास 7 है, तो यहाँ हमारे पास एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू आ जाएगी 7, 7 का क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमने फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब प्लस यहाँ आ गया प्लस 3 है तो 3 आ गया। अब एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 12, तो हमने यहाँ 12 रख देनी है। एक्स प्लस वाई किस चीज़ के इक्वल है, 7 के, तो हमने यहाँ 7 रख देनी है वैल्यू। अब आ जाएगा 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 का मतलब है कि 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 49 आता है, 49 को 7 से फिर मल्टीप्लाई करवाना है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 63 आता है, 6 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 7 4 ज़ार 28 और 28 में हमने 6 प्लस करने हैं, तो हमारे पास आ जाना है 34। तो 7 7 ज़ार 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया 343 आंसर हमारे पास आया। तो हम लोगों ने यहाँ लिख देना है 343। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस 12 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा उसको 7 से। अब 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आया 36, 36 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 का टेबल 6 तक पड़ा, हमारे पास 42 आया, 2 यहाँ आ गया, 4 कैरी चला गया। 7 3 ज़ार 21, 21 में 4 प्लस किए 25, तो हमारे पास आंसर आया 252, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 343 ये बड़े वाली रकम है और ये छोटे वाली है, तो इसको इस साइड पे ले आना है। ये यहाँ प्लस की थी, इस साइड पे आके माइनस की हो गई, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसको हमने इधर ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। 343 में से हमने 252 माइनस करनी है, तो हमारे पास आंसर आना है 91, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यही हमारे पास आंसर है, इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 91। तो ये हमारे पास आ गया, हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आंसर हमारे पास आया 91।
अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 7, इफ़ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब हमारे पास कहता है ये दो वैल्यू हमें दी हुई हैं, 3x प्लस 4y इक्वल 11 और xy इक्वल टू 12। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब और 64y क्यूब की। तो पहले हम लोग जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल है हमारे पास 11 के और एक्स वाई इक्वल है हमारे पास 12 के, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही जो हमने यहाँ पे लगाया x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ठीक है। यही हम लोग फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, फार्मूला तो यही अप्लाई होगा x प्लस वाई के होल क्यूब वाला, लेकिन यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ पे हमने 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ जो फार्मूला है ना अप्लाई यही वाला होगा, मेथड यही रहेगा, लेकिन इसके लिहाज से 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 की रिस्पेक्ट हम लोग इसको x प्लस वाई को हम लोग x की जगह 3x लिखेंगे और y की जगह 4y, ठीक है। जैसे ये है ना हमारे पास फार्मूला, यही फार्मूला लगेगा x प्लस वाई का होल क्यूब, तो हमारे पास इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। फार्मूला यही है हमारे पास, लेकिन यहाँ x की जगह हम इसके लिहाज से 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, ये जो वैल्यू है ना इसके लिहाज से हमने ये वाला फार्मूला ओपन करना है। मतलब कहने का ये है कि x की जगह 3x आएगा और y की जगह 4y आएगा। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट सोल्व, आपको समझ आ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y का क्यूब, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब है ना, x की जगह 3x लिखती है और y की जगह 4y इक्वल आएगा। अब क्या होता है x का क्यूब पहले लिखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब। आपको मैं बता देती हूँ कि 3x जो है ना वो एज ए एक्स वर्क कर रहा है और 4y एज अ वाई, बाकी वही फार्मूला है, प्लस 3 उसके बाद ये वाली 3x और 4y ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर फार्मूला हमने लिखना है, फिर यहाँ आएगा 3x प्लस 4y, फार्मूले में हमने ये चीज़ लिख दी। तो ये वाला हमारे पास एज इट इज़ वही फार्मूला बन रहा है, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब 3 को 3 टाइम्स 3 की पावर भी क्यूब है और x की पावर भी क्यूब है, 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 27, तो हमारे पास आंसर आ गया 27 3 की पावर 3 का, और x की क्यूब है तो x की क्यूब एज इट इज़ आ गई। अब 4 की पावर भी क्यूब है और y की पावर भी क्यूब है। अब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 64, और y की पावर भी क्यूब है तो हमने उसको इस तरह लिख देना है, प्लस 3 3 ज़ार 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, पहले हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 9 आएगा, 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो 36 आएगा, और ये वाला एक्स वाई हमने ऐसे लिख लेना है। पहले हमने जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया, 3 को 3 से, और जो आंसर आया 9 आया, 9 को 4 से, और 36 आ गया, और एक्स वाई एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ लिख लिया 3x प्लस 4y, और यहाँ आ गया 3x प्लस 4y का क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y इक्वल 11 एंड xy इक्वल टू 12। तो ये फार्मूला था एक्चुअली, हमने जो ओपन किया है इसका फार्मूला ये ओपन हो गया, और उसके बाद हमने इसे अरेंज किया तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब 3x प्लस 4y जहाँ पे है वहाँ हमने 11 पुट कर देनी है वैल्यू, जहाँ xy आ रहा है वहाँ 12। अब 3x प्लस 4y की जगह 11 का आ गया क्यूब, ठीक है, 11 वैल्यू पुट की, ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ गया 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36, एक्स वाई की क्या वैल्यू है 12, तो यहाँ हमने रखी 12, और 3x प्लस वाई की जगह आ गया हमारे पास 11। अब हमने क्या करना है कि अब 11 की पावर 3 है, 11 की पावर 3 का मतलब है कि 11 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 121 आएगा, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1331, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 27
एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस, अब यहाँ पे ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 432 आता है। जो आंसर आया इसको 11 से मल्टीप्लाई करवा लिया, 432 को 11 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया 4752। अब क्या करना है कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको इसी साइड पे हम लोग रखेंगे। हमने 27x³ प्लस 64y³ की हमने वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है, तो इसको हम लोग इसी साइड पे रखेंगे। 131 इधर ही रहेगा, लेकिन ये जो 4752 है ये इस साइड पे आके, ये प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 27x³ प्लस 64y³। अब इसमें से हमने ये बड़ी वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब हमने 4752 में से 1331 हमने माइनस करवाए, 4752 में से ये हमने वैल्यू माइनस कराई, 2 में से 1 1, 5 में से 3 2, 7 में से 3 4 और 4 में से 3 1 3। तो साइन साथ कौन सा आएगा, जो बड़े डिजिट के साथ का, तो 3 4 2 1 हमारे पास आंसर आया। बड़े डिजिट इन दोनों में से बड़ा डिजिट ये है 4752, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया। तो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, 27x³ प्लस 64y³ की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला था, तो ये हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी फॉर्मूले से सोल्व होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारे पास है, इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³। तो इसमें हमें x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हमने लिख ली x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई की दी हुई है 21, और हमने फाइंड करनी है x³ माइनस y³ की वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, x³ प्लस y³ इक्वल था x³ प्लस y³ प्लस 3xy और इंटू x प्लस वाई। इसी तरह यह माइनस वाला फॉर्मूला है तो इसको माइनस वाले फॉर्मूले के लिहाज से ओपन करेंगे, x माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है ना, तो इससे फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हम लोग x माइनस वाई का क्यूब लेंगे, हमारे पास आएगा x की क्यूब, ये माइनस का साइन है तो सब में माइनस का साइन आना है, माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, बिल्कुल x प्लस वाई के क्यूब वाला फॉर्मूला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है, बस साइन चेंज है, वहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का, सब में आ गया। अब हमने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू 21। तो बात एक्चुअली ये है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड 6 7 8 9 वो क्वेश्चन करने हैं ना, तो आप लोगों को दो फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, जो ये ओपन हुआ है। एक जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में फार्मूला किया है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम ही था, बस उसमें एक्स प्लस वाई की जगह 3x प्लस 4y का होल क्यूब आ गया। तो ये दो फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं। अब x माइनस वाई की वैल्यू हमने यहाँ रखनी है, क्या है 4 है, 4 का क्यूब आ गया इक्वल टू x³ माइनस y³, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। -3 एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 21, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है, यहाँ हमने 4 रख दी। अब 4 की पावर 3 का मतलब है 4 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 64 आता है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने 3 को 21 से मल्टीप्लाई करवाना है, 21 ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करवाया 63 आ गया। अब 63 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आया हमारे पास 252, ये हमारे पास आंसर आया। अब हमने क्या करना है, 64 प्लस 252, 64 अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस का 252 था, इस साइड पे आके प्लस का हो गया x³ माइनस y³, तो हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। 252 में 64 प्लस कर देने हैं, 6 11 और ये 3 16, तो हमारे पास आंसर आ गया x³ माइनस y³ का 316, 316। तो यही हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इफ़ 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब जो वैल्यू गिवन है वो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। 5x माइनस 6y इक्वल टू 13, दूसरी वैल्यू xy इज इक्वल टू 6। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये माइनस वाला है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है इसका? सॉरी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग 5x की जगह 5x और y की जगह हम लोग 6y, हम लोग इसके रिस्पेक्ट क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। x की जगह, मतलब ये जो चीज़ है ना, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, 5x माइनस x 6y का जो हमने ना, x की जगह हमने 5x लिखा है और y की जगह 6y, के मतलब इस क्यूब वाले फॉर्मूले को अब हमने इन वैल्यू के साथ, x और y की इन वैल्यू के साथ हमने ओपन करना है। फॉर्मूला यही रहेगा, बस x और y की वैल्यू चेंज हुई है। जब यहाँ x की जगह हमने 5x लिखा, y की जगह 6y है, तो यहाँ भी x की जगह क्या आएगा? 5x का क्यूब माइनस y की जगह 6y का होल क्यूब माइनस 3x की जगह आ जाना है 5x और y की जगह आ जाना है 6y और यहाँ आ जाना है 5x, x माइनस y है तो 5x माइनस 6y। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है, 5x माइनस 6y का होल क्यूब। अब 5x की पावर है क्यूब, 5 की पावर भी क्यूब है और 3x की पावर भी क्यूब है। 5 की पावर क्यूब का मतलब है 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ 25 आता है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ 125 आता है, तो यहाँ आएगा 125 और x की क्यूब ये वाली। और 6 की पावर क्यूब का मतलब है 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओ 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 216 आता है हमारे पास। तो इसका मतलब है 6 की क्यूब का आंसर आता है 216 और y की क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस, हमने अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 15 आएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, 15 मल्टीप्लाई 6 तो 80 आ गया हमारे पास। पहले हमने नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 80 और ये एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएंगे, साथ आ जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 6y। अब हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 6y किस चीज़ के इक्वल है 13 एंड xy इक्वल है 6। अब हमने जहाँ जहाँ 5x माइनस 6y है वहाँ 13 वैल्यू पुट करनी है और जहाँ xy है वहाँ 6। अब 5x माइनस 6y की जगह 13 आ जाएगा, 13 की पावर क्यूब इक्वल टू 125x क्यूब एज इट इज़ आएगा माइनस 216y क्यूब भी एज इट इज़ आएगा, क्योंकि हमने इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस 80 xy की जगह वैल्यू आ जाएगी 6 और 5x माइनस 6y की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। अब हमने 13 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 13 को हमने 13 की पावर 3 है, इसका मतलब है 13 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कैलकुलेटर में इसी तरह लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 इक्वल हमारे पास आंसर आया है 2197। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया 2197, ये ऐसे ही आ जाएगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, क्योंकि हमने इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है माइनस। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 90 आता है, 80 नहीं 90 आएगा, तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 90 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13 करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 7020। तो हमने यहाँ लिख देना है 7020। अब 2197
ये -27020 है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 125x³ माइनस 216y³। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9217 इक्वल टू 125x³ माइनस 216y³। तो यही हमारे पास आंसर है। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।